और बहुजन समाज पार्टी आप जानते हैं कि भारत की तीसरा राष्ट्रीय पार्टी है। उस राष्ट्रीय पार्टी का मालिक बहन मायावती जी है। यदि हमारे पास 50 MP सिर्फ हो जाएगा तो बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई देश का लोग रोक नहीं सकता है। कि राजपाट बनाना है तो MP में शंभू भाई को वोट देना होगा, और आपका राजपाट नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। और बाबा साहब का सोच था कि हम वोट का अधिकार जब दिवाएंगे, संविधान में वो दे दिए, जो हमारा लोग जब वोट गिराएगा तो अपने लोग के MP बनाएंगे। मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, यूपी में गरीब गुरबा को, चाहे किसी जात का गरीब हो, 3 एकड़ से लेकर 5-5 एकड़ तक जमीन वो गरीबों को जो भूमिहीन था उसको देने का काम किया। हम लोग कोई जाति और पार्टी नहीं देखेंगे। इस बार एक कुर्मी का बेटा आया है, गरीब का लड़ाई लड़ने वाला, हमेशा 10 साल से नेशनल दस्तक के माध्यम से, ये संपादक के माध्यम मतलब चैनल से हमेशा दबे कुछ लेकर आवाज उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। विधायक बनैली, MP बनैली, सब बनैली, लेकिन बनलक हमरा वोट से। सोचलक वो अपना समाज ला, अपना ला। हमरा समाज के सिर्फ वैसे ही के वैसे ही छोड़ दे, जहाँ की तरह कीड़ा के जिंदगी जीता रहा। तो इसीलिए सोचे जब हम दूसरे के लिए खून जलाते हैं तो हम अपने लोगों को उत्थान के लिए, अपना और अपने लोगों के उत्थान के लिए, मतलब अपना लोग मतलब खाली चमार नहीं, दूसरा दलित नहीं, अति पिछड़ा दलित मुसलमान सब आते हैं। और बहुजन समाज पार्टी आप जानते हैं कि भारत की तीसरा राष्ट्रीय पार्टी है। उस राष्ट्रीय पार्टी का मालिक बहन मायावती जी है, मतलब अध्यक्ष है। तो कहने का मतलब, और वह आज के दिन में यदि हमारे पास 50 MP सिर्फ हो जाएगा तो बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई देश का लोग रोक नहीं सकता है। इसलिए और आज आपके बीच में एक उम्मीदवार के रूप में एक पिछड़ा का बेटा को भाई शंभू पटेल जी है, जो कुर्मी जाति से आते हैं। ऐसा मौका वैशाली के धरती को, वैशाली के जनता को कभी नहीं मिला था। इसलिए हम लोग भाषण देने नहीं आए हैं, हम लोग आग्रह करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि राजपाट बनाना है तो MP में शंभू भाई को वोट देना होगा, और आपका राजपाट नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए राजपाट बनाना है, और बाबा साहब आपको अधिकार दिए हैं वोट देने का। तो वोट देने के लिए अधिकार इसीलिए दिए कि हमारा लड़ के, उस समय ही दलित के, अति पिछड़ा गरीब को अधिकार नहीं था वोट देने का। ये बाबा साहब जो संविधान लिखे, बाबा साहब को आप लोग जानते हैं किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसने संविधान लिखे हैं वही बाबा साहब हुए। तो वो बाबा साहब का जब देश आज़ाद हुआ तब बाबा साहब पहले राजा बढ़ के लोग वोट गिराते थे, तो वो विशेष नहीं जाएंगे। और उन्होंने वोट ही गरीब उरीब ऐसा दलित वलित को कोई वोट गिराने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब का देन है जो आज हम लोग वोट गिराते हैं, और वोट के माध्यम से राजा का चुनाव होता है। हमारा लोग वोट हमारा है, 85-90% वोट हमारा है, चाहे कुर्मी हो, कोयरी हो, मलाह हो, जादव हो, ततमार, नुनिया, लोहार, कुम्हार, चमार, दुसार, डोम, हलकोर, मेस्तर, ये सारे लोग बहुजन के लोग। बहुजन मतलब बहुत से जात के मिला के उसको कहता है बहुजन। और वो उसी आधार पर ये बहुजन समाज पार्टी बना, मानमर कांसी राम साहब बनाए। और बाबा साहब का सोच था कि हम वोट का अधिकार जब दिवाएंगे, संविधान में वो दे दिए, जो हमारा लोग जब वोट गिराएगा तो अपने लोग के MP बनाएंगे, अपने लोग को विधायक बनाएंगे, अपना लोग को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना लोग को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप जाकर देखिए, मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, यूपी में गरीब गुरबा को, चाहे किसी जात का गरीब हो, 3 एकड़ से लेकर 5-5 एकड़ तक जमीन वो गरीबों को जो भूमिहीन था उसको देने का काम किया। उसी तरह से आपका लोग जब प्रधानमंत्री होगा तब पूरे देश में गरीब जो है, भूमिहीन है, वो जो बहुत सा सरकारी जमीन पड़ा रहता है, बड़े बड़े लोग हपिया कर रखे हुए हैं, वैसा लोग बनेंगी, वो जमीन गरीबों को दिया जाएगा। ये आज भी हमारा लोग बिलबिला रहा है, भूखे, घर नहीं है, पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, सब हर व्यवस्था होगा। इसलिए आप लोग से हम आग्रह करने आए हैं कि मीनापुर में एक चमार का बेटा, कुशवाहा का बेटा, मला और दलित पसमान, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ हवा बह गया है कि पिछड़ा जाति से आया है। हम लोग हमेशा बड़े लोगों को वोट दिया है। इस बार हम लोग कोई जाति और पार्टी नहीं देखेंगे।
इस बार एक कुर्मी का बेटा आया है, गरीब का लड़ाई लड़ने वाला, हमेशा 10 साल से नेशनल दस्तक के माध्यम से, ये संपादक के माध्यम मतलब चैनल से हमेशा दबे कुछ लेकर आवाज़ उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। और इसलिए ये मौका मिला है, वो हमारे बीच में उम्मीदवार बन के आया है। मन बना लिया है सब लोग कि हम इस बार शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल को वोट देंगे। इसलिए एमकी में लड़ाई ये पार्टी फार्टी के न है, एमकी में लड़ाई है, गरीब अमीर के लड़ाई है। हमारा 90% लोग गरीब है इसलिए, और 10% अमीर है। हम 90% वाला पर 10% राज करता है, केकरा वोट से? हमरे वोट हमरे पर एकदम हमरे पर राज करे थे। ये लेल एमकी बेर राजा अपने से बनू, एमकी बेर हमरा सके राजा बने के है, तो वोट बाबा साहब दिले हतन, वही माध्यम से राजा बने के है। वोट एमकी एक होके आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी हो, हर टोला में गरीब सब जो है आपस में खूब लड़ल है। अब वोट में कहल कथी, वो ओकरा वोट देते ना तो हम ओकरा न देवे। ई ऐसा देखियो हर मतलब देश समाज एक है, लोग हर जगह एक है, या समाज वैसने हमहू कोनो न कही जाती तो हमरो टोला में तोरा रारी बेटखोटी हो गए, राड मुँह फुलौल हो गए, तो मुँह फुलौल हमारा भाई भाई में, हम टोला में जात जात में हो जाए। एक मतलब है कि वो हमारे एंटी आदमी वोट दी हाथी के तो हम न दें, ये हमारी मूर्खई है, तब आपका राज नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा मुफुलाव भी है, उसको ख़त्म करके हम सभी आज जो है हम लोग का मान सम्मान का बात है, हम लोग का इज्जत बनाने का बात है। इसलिए आपस में विद्वेष, आपस में थोड़ा कटुता होगा, उसको ख़त्म करके सब भाई को कहना है, रे भाई ये लड़ाई राज के हो, ये लेडी राज बनावेला हम सबको एक हो जाना है, आपस कटुरा खत्म, फिर बैठेंगे, फिर मिला जाएगा। अब इसलिए हम लोग आए हैं आप लोग से आग्रह करने कि ये आपका लड़ाई है, ये गरीब का लड़ाई है। इसलिए और आपको राजपथ बनाना है तो हाथी छाप पर बटन दबाइए और भाई शंभू कुमार सिंह जो गरीब का नेता है उनको जिताइए। जितावे ना अपने सर, आए बोलू ना एक बेर कस के, झांसी के रानी का लड़ाई लड़ रही है देश के आज़ाद कराने, अपने से बोले न कहलाती। मर्द से ज़्यादा लड़ाकू महिला होती है, और महिला जहाँ जिसके ऊपर आशीर्वाद दीजिए ठान लिया, वो लड़ाई कभी फलप नहीं होता है। इसलिए आप जो जब बढ़ जाइएगा वो लड़ाई को हम लोग जीत लेंगे। इसलिए तब शंभू बाबू के जितवाई नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।